हाँ परंतु धर्म और मेल मिलाप हाँ। और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हम्म, प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन दो धारी तलवार है। और प्रभु आज इस वचन को हम सबको समझने के लिए तू सहायता कर, मदद कर, ताकि प्यारे परमेश्वर आज का वचन हम सबके जीवन में खुदावंद परमेश्वर आपके महान कामों को करने वाला हो। महान काम आज इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु यीशु होने पाए, तो ऐसी दया कर। इस वचन को समझने के लिए आप हमें अपनी आत्मा को दे, ताकि प्रभु हम अपने बल बुद्धि अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन प्रभु आपकी शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु जी इस वचन को समझने पाए। यहाँ उपस्थित सभी प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर हर एक को शुद्ध हृदय दे, ताकि प्रभु आज का वचन अपने हृदय में प्यारे पिता वे रखने पाए। खुदा यहाँ उपस्थित सबको, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, सबको आपके हाथों में देते हैं। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो एक बार की बात है, एक धनवान व्यक्ति रहता था, और धनवान के पास धन था, बंगला था, नौकर चाकर थे, और साथ में उसके पास हर एक चीजें, सुख सुविधाएं थी, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा था? धनवान था। और धनवान के पास हम जानते हैं कि सारी चीजें, हर एक चीजें रहती हैं। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर, उसके पास सारी चीजें होने के बावजूद उसके पास, उसके जीवन में शांति और आनंद नहीं था। वो खुद विचार करता है कि मेरे पास सारी चीजें हैं, हर एक चीजें हैं, लेकिन मैं क्यों उदास रहता हूं, मैं क्यों चिंता करता हूं, मैं रात में सोता हूं तो सो नहीं पाता। एक दिन उस व्यक्ति ने, जो धनवान था, पड़ोस में रहने वाले एक मसीही परिवार जो गरीब था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, उनके पास गाड़ी नहीं था, नौकर चाकर नहीं थे, वो सुनता था रोज कि इनके घर में आनंद के गीत गाए जाते हैं। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनके चेहरे पर खुशी झलकती है, परमेश्वर का प्रकाश झलकता है। कैसे ये लोग आनंदित रहते हैं, कैसे? इनके पास तो कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे पास वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है, लेकिन इनके पास कैसे? और ये व्यक्ति जाता है, जो धनवान है, और पूछता है कि भाई, ऐसी कौन सा राज है, ऐसी कौन सी बात है, मेरे पास तो सब चीजें हैं, फिर भी मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। लेकिन आपके पास तो रहने को भी बड़ा घर नहीं है, आपके पास पैसा भी पर्याप्त नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास बंगला नहीं है, नौकर नहीं, फिर भी आप लोग कैसे आनंदित रह लेते हो? वो व्यक्ति कहता है, बड़े ही आदर पूर्वक उससे कहता है कि भाई, धन दौलत, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, इनसे जीवन में आनंद नहीं मिलता है। इन चीजों के द्वारा आपको क्षणिक कुछ समय के लिए आनंद तो मिल सकता है, कुछ समय तो आप खुश रह सकते हैं, कुछ समय तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं हूं, बाकी तो कोई है ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि सारी चीजें आपसे अलग हो जाएंगी। फिर वो बोलता है, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद धन में, दौलत में, नौकर चाकर में, बड़े बंगले में नहीं है, लेकिन सच्चा आनंद अगर आपको प्राप्त करना है तो एक ही जगह मिलेगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वो कहता है, हमारे अंदर, मेरे परिवार के लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम आनंदित रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम मग्न रहते हैं, और हमारे मुख से सदा उसका धन्यवाद के शब्द निकलते रहते हैं। वो व्यक्ति जान जाता है और समझ जाता है, और अपने घर जाता है, और वो भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाता है। और उसे धीरे धीरे करके, जब उस बात को वो जानता है कि सच में सच्चा आनंद, मैं आज तक पैसों में ढूंढ रहा था कि पैसा है मेरे पास तो मैं सच्चा आनंद प्राप्त कर लूंगा, लेकिन नहीं, लेकिन सच्चा आनंद तो सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। और यहाँ पर हमने रोमियो की किताब, उसका 14 अध्याय
उसका 17वें वचन को जब हमने पढ़ा तो यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से क्या होता है, मिलता है या आता है। पवित्र आत्मा अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है, और इनके द्वारा ही हमें और आपको जो आनंद मिलता है वो ही आनंद सच्चा और आनंद है। उसके अलावा हमारे जीवन में आप कहीं भी, आज पता है लोग चर्च क्यों नहीं आते? आज लोग अपने कामों, चर्च को छोड़कर कामों में जाते हैं ताकि कुछ पैसा मिल जाए और उन पैसों से वे अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में वो खुशी, वो आनंद को ढूंढ सके या उससे हम प्राप्त कर सके। इसलिए तो लोग चर्च नहीं आते। पैसों के द्वारा वो अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन पैसा क्या आपके जीवन में आनंद है? हाँ, कुछ समय आप एक बार जाएंगे, कमा के लाएंगे, 1000 रुपये कमा के आ जाएंगे। कुछ समय तो उस पैसों से आप जो चीजें, जो आवश्यकता है, सारी चीजें खरीद लेंगे और कुछ समय तो आप आनंद मनाए, पार्टी भी कर लेंगे। लेकिन जब वो खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा? फिर आपके अंदर फिर से वही खालीपन, फिर से वही दुख, फिर से वही चिंता आ जाएगी, अब क्या करें? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। अगर वो आपके जीवन में आएगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, लेकिन वो उस स्थान को, उस खालीपन को भर देगा। और यहाँ इसलिए लिखा है 14 के 17 वचन में कि धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। खाना पीने से या आपको पैसों से, धन दौलत से वो आनंद नहीं मिलेगा। जैसे उस व्यक्ति के पास सारी चीजें थी लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, वो था आनंद, और वो आनंद उसके जीवन में नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर के उस जन के पास गया, उससे इस बात को पूछा कि कैसे तुम्हारे जीवन में आनंद है, तो उसने बताया यीशु के द्वारा। आज लोग, पता है, हम सब सोचते हैं कि, और जरूरी है, ये बात नहीं बोलते, इनकार नहीं करते कि पैसा हमारे जीवन में जरूरी है भी। मैं बोलता हूँ कि पैसा भी जरूरी है, लेकिन यीशु से बढ़कर नहीं है। लेकिन आज लोगों ने पैसा को यीशु से बढ़कर मान लिया है। पैसा है तो सब है बोलते हैं। कोरोना के समय लोगों के पास पैसा था, बड़े लोगों के पास था कि नहीं? फिर क्या वो अपने प्रिय लोगों को बचा सके? हैं? बचा लिए? उनके पास तो पैसा, करोड़पति थे, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए, फिर भी नहीं बचा पाए। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है तो प्रभु यीशु मसीह। हाँ, कुछ समय के लिए हम इन पैसों से, धन से अपने जीवन में खुशियों को, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे साथ निकालिए एक वचन, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और 17 वचन क्या कहता है। और आज के समय में हर एक कोई, हम हो या आप हो या हर कोई जो है, संसार के उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करेंगे, 12 घंटे की जगह 14 घंटा ड्यूटी कर लेंगे, 8 घंटे की जगह 10 घंटा ड्यूटी करेंगे, काम करेंगे। फिर भी आप सोचिए, इतना मेहनत मजदूरी करने के बाद क्या जीवन में खुशी है, क्या आनंद है? आप कभी इस बात को एक्सेप्ट किए हो कि नहीं, अब तो सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, कोई चिंता नहीं, कोई निराशा नहीं? आप 10 घंटा नहीं 24 घंटा काम करके आए होंगे, लेकिन फिर भी वही चिंता सताए जा रही होगी। इससे क्या होगा? है क्या होगा? उतने पैसे से आए, दूसरे दिन वो चले गए, पता ही नहीं चला कि इतना तो कमाया था, 2000 तो कमा लिए थे, पता नहीं आज आए थे, चले गए। तो सच्चा आनंद केवल मसीह यीशु में है, पैसों में नहीं है, संसार में नहीं है। आप संसार में सच्चे आनंद को खोजेंगे होंगे और खोजते भी हैं। हाँ, मिलेगा, ये नहीं बोलते कि आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपको भरपूर आनंद मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए। पहले यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 17 वचन क्या कहता है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। क्योंकि देखिए, संसार और उसकी अभिलाषाएं, और हम संसार में ही रह रहे हैं, और संसार की अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु का इनकार करके उन चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों ये चीजें मिटती जाएंगी, लेकिन परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर में, यीशु में सच्चा आनंद खोजता है,
उसके वो सदा बना रहेगा। अर्थात उसके जीवन में सिर्फ एक दिन के लिए खुशी नहीं रहेगी, एक दिन के लिए आनंद नहीं रहेगा, लेकिन सदा के लिए वो आनंद रहेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी कम नहीं होगा, एक सा बैलेंस में रहेगा हमेशा। भले ही खाने को रहे तो भी वो आनंदित रहेगा, भले ही खाने को ना रहे तो भी आनंदित रहेगा, भले ही घर में पैसा ना रहे, एक रुपए भी हाथ में ना रहे, लेकिन लोग देखेंगे और चेहरे पर, अरे ये तो आनंदित है, इसके पास तो पैसा नहीं। उस व्यक्ति ने, धनवान ने उस व्यक्ति को देखा, इसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आनंदित रहता है। गीतों को गाते रहते हैं, इनके घर में आवाज आती है, गीत गाते रहते हैं। ऐसा कैसे? यीशु उनके हृदय में है इसलिए। और सच्चा आनंद संसार में नहीं। इसलिए संसार और संसार की अभिलाषाएं क्या होंगी? मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो क्या होगा? सदा बना रहेगा। उस उदाहरण के लिए उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत बहुत अच्छा है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास जाता है और अपने आनंद प्राप्त करने के लिए वो अपने पिता के पास जाता है। मुझे मेहनत ना करना पड़े, मुझे मजदूरी में ना जाना पड़े, इसलिए अपने पिता के पास जाता और कहता है मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे। पिता ने आधा आधा जो हिस्सा था उसके हिस्से का था उसे दे दिया, और वो अपना धन को लेकर दूर देश चला जाता है। समझ लो, विदेश चला जाता है। और विदेश चला गया, दूर गांव में चला गया। कुछ समय तो बड़ा आनंद था उसको, सारी ख्वाहिशें उसने पूरी की, जो चीज, जो आवश्यकता, जो अभिलाषा उसके अंदर थी, सारी चीजों को उसने पूरा कर लिया। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? पढ़िए उसका लूका की किताब 15 अध्याय 13 और 14 वचन। क्या कहता है वहां पे? लूका 15 13 और 14 वचन। बहुत दिन न बीते थे हाँ कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके हाँ दूर देश को चला गया हाँ। और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा बस दी। देखिए, बहुत दिन न बीते थे अपने हिस्सा को, अपने बंटवारे को लिए हुए, क्योंकि वो उन पैसों के द्वारा अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहता था। वो चाहता था कि अब मुझे कुछ ना करना पड़े, अब मैं आनंद के साथ में ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं। लेकिन लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र, जो उड़ाऊ पुत्र कहलाता, सब कुछ लेकर कुकर्म इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वहां उसने उस धन को, उस संपत्ति को, उस दौलत को जो अपने पिता से अपने हिस्से की ली थी, कुकर्म में उसने क्या कर दिया? उड़ा दिया। और आगे, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका। और हमने यूहन्ना की किताब 1 यूहन्ना 2:17 पढ़ा कि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगी। संसार में पैसा भी है, वो भी उसके पास था, बहुत था, लेकिन क्या लिखा है? सब कुछ खर्च हो चुका। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल उस पड़ा देश में, जहां जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में उड़ाऊ पुत्र रहता था, एक अकाल पड़ा। आगे, और वह कंगाल हो गया। और वो कंगाल हो गया। कहा, कुछ समय पहले तो धनवान था ना, पैसा उसके पास, आधी धन संपत्ति अपने पिता की लेके घर से निकला था, लेकिन संसार की अभिलाषाओं में पड़कर उसने उस धन को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। और उस देश में, जिस देश में वो रहता था, लिखा है कि अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा और फिर वो कंगाल हो गया। अर्थात कुछ नहीं बचा उसके पास। वचन 1 यूहन्ना 2:17 कहता है, संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाएंगी, लेकिन जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। और यहाँ पर ये अपने पिता था, प्रभु की इच्छा, अर्थात अगर ये पुत्र अपने पिता की इच्छा पर चलता तो शायद ये नाश नहीं होता, ये कंगाल नहीं हो पाता, क्योंकि जो पिता का था वो पुत्र का था। लेकिन इसने पिता से मोह मोड़ लिया, पिता से अपने संपत्ति को ले लिया, अपने धन को ले लिया, जो कुछ हिस्सा था लेकर दूर देश भाग गया। और वहां जाकर लिखा, कुकर्म में उसने सब कुछ उड़ा दिया, और उस देश में अकाल पड़ा। और अकाल के साथ में लिखा है आगे, वो व्यक्ति कंगाल हो गया। अर्थात संसार, जब हम संसार में आनंद को ढूंढेंगे, संसार में हम सोचेंगे कि सब कुछ हम प्राप्त कर लें, अंत में हमें, हमारे हृदय में हमें आपको खालीपन ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उड़ाऊ पुत्र पहले सब कुछ था,
सारी चीजें उसको प्राप्त कर ली उसने, धन मिल गया, पैसा मिल गया, अच्छा धनवान बन गया और अपने पिता से अलग होकर चला गया, लेकिन अंत में सब कुछ खाली हो गया, सब कुछ खाली हो गया। इसलिए संसार में अगर हम ढूंढेंगे कि हमें आनंद मिल जाए, नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ समय के लिए तो उसने सब कुछ किया, सब मौज मस्ती जो कुछ उसके जीवन, जब तक पैसा था सब कुछ किया, खाया पिया सारी चीजें की, लेकिन अंत में क्या हुआ? आगे पढ़ना तो लिखा है कि उसे खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि वो सूअरों के भोजन को खाना चाहता था, जो फल्ली सूअर खाते थे वो भी फल्ली उसके नसीब में नहीं थी, वो भी वो खाना चाहता था लेकिन वो भी सूअर खा जाते थे, उसको नहीं मिलता। ऐसा जीवन हो गया, इसलिए क्योंकि उसने धन दौलत में, संसार में अपने आनंद को खोजना चाहा। वो सोचा पैसा मिल जाएगा, सब कुछ मेरा जीवन आराम से कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम और आप भी कमा लें, कितना भी कमा लें, लेकिन अगर प्रभु हमारे जीवन में नहीं है, पिता हमारे जीवन में नहीं है, तो आपका जीवन भी एक दिन, कुछ समय आप आनंद से रहेंगे, आप सारी चीजें घर में ला लेंगे, खरीद लेंगे, सारी चीजें घर में रहेंगी, नौकर चाकर आप रख लेंगे, आप एक जगह बैठे ऑर्डर देंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आपका हृदय खाली रहेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको आनंद नहीं मिलेगा, आप दुखी रहेंगे, आपके मन में पैसा रहेगा लेकिन बीमारी ऐसी रहेगी कि आप रात में सोएंगे और सो नहीं पाएंगे, वो बीमारी आपको सताती रहेगी। उड़ाव पुत्र ने सब कुछ लेकर जब चला गया और जब सब कुछ खत्म हो गया तो लिखा है वो कंगाल हो गया और सारी चीजें कंगाल हो गया, और फिर पिता के पास जाता है। अंत में जब इस बात का एहसास होता है और पिता उससे गले लगा, तो कहने का मतलब कि संसार का जो आनंद है थोड़े समय का है। उड़ाव पुत्र भी पैसे लेकर गया, लेकिन संसार में उसने आनंद को प्राप्त किया कुछ समय, लेकिन बाद में फिर से वो क्या होगा? कंगाल बन गया। इसलिए परमेश्वर का आनंद जो है अस्थायी है। संसार का आनंद अस्थायी है, लेकिन स्थायी परमेश्वर का आनंद है। परमेश्वर जब आनंद देता है वो रुकता है, वो ठहरता है, वो सिर्फ हमें संसारिक जीवन में ही सिर्फ आनंद नहीं देगा, लेकिन हमारे मरने के बाद भी वो आनंद बना रहेगा। लोग, और ऐसा नहीं जो आनंद आप पैसों के द्वारा जो आनंद रहेगा वो आप लोगों को देखेगा, लेकिन अगर परमेश्वर जो आनंद देगा तो वो लोग उसे भी देखेंगे। पैसों के द्वारा जो खुशी आनंद खरीदते हैं लोग, अपने जीवन प्राप्त करते, लोग देखते हैं बहुत आराम से जिंदगी जी रहा है, लेकिन कब तक? कुछ समय। लेकिन परमेश्वर जो आनंद देगा, जो खुशी देगा, वो हमेशा बनी रहेगी। इसलिए संसार के पीछे नहीं, संसार की अभिलाषाओं के पीछे नहीं, लेकिन हमें प्रभु के पीछे चलना है, क्योंकि सच्चा आनंद, सच्ची शांति प्रभु ही देता है। आज लोग पता है अपने जीवन में आनंद को, खुशी को, शांति को, आनंद को, अच्छा जीवन जी रहे, इसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। शरणागत की कैलाश की चर्चा कर रहे थे, जैसे वो पता है, देखो वो अगरबत्ती वाला वो जो लिए हैं, वो क्यों? कि शराब छूट जाए, शराब छूट जाए तो घर में शांति आ जाए, अच्छा जीवन रहे, इसलिए लिए है ना। लेकिन संसार में वो चीज उनको नहीं मिलेगी। अगर यीशु उनके अंदर आएगा, यीशु उनके अंदर रहेगा, तो देखना उनके अंदर शांति आएगा, आनंद आएगा, खुशी जीवन रहेगा। समस्या रहती है, नहीं बोलते समस्या नहीं रहेगी, समस्या आएंगी। यीशु मसीह के जीवन में समस्या आई, यीशु को समस्याओं से होकर जूझना पड़ा, गुजरना पड़ा, कांटों से होकर जाना पड़ा, तो हमें और आपको भी जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर वो शांति, वो आनंद, वो ऐसा एक प्रकाश रहेगा, लोग देखेंगे और देख के कहेंगे कि सच में उनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी ये आनंदित है। तो संसार का जो आनंद है थोड़े समय का, इसलिए संसार के आनंद में आप ना खो जाएं, प्रभु के पीछे चले, प्रभु के वचन का आदर करें, परमेश्वर को समय दें, प्रभु की आज्ञाओं को माने, और जब ऐसा करेंगे प्रभु हमें सच्चा आनंद जीवन में प्रदान करेगा। और बहुत से ऐसी बातें हैं, क्योंकि जब यहाँ उड़ाव पुत्र के विषय में लिखा है कि वो वहां पर अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, अर्थात खाली, उसका हृदय खाली हो गया, पैसों से एकदम भिखारी बन गया, बोलेंगे कुछ नहीं बचा उसके पास। लेकिन यीशु आज भी ऐसे लोगों को शांति और आनंद देना चाहता है, फिर से उस खाली रिक्त स्थान को वो भरना चाहता है। इसलिए वो कहता है यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और 11वें आयत में, 15 और उसका 11वां वचन,
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे, आपसे और हमसे इसलिए कही हैं, इसलिए बता रहा हूं, मेरा आनंद तुम में बना रहे। परमेश्वर का आनंद आप में बना रहे, खाली ना हो। वो रिक्त स्थान को भरना चाहता है और वो इसलिए इन आज्ञाओं को दे रहा है ताकि हम उन आज्ञाओं का पालन करें, हम उसमें बने रहें और उसका आनंद हम में बना रहे आगे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और हमारा और आपका आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। इसलिए कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। और परमेश्वर का आनंद क्षणिक नहीं है, कुछ दिन का नहीं है, एक दो पल का नहीं है कि कुछ समय आपको आनंद मिल जाएगा फिर आपको रोना पड़ेगा। नहीं, आप संसार के पीछे चलेंगे, संसार में आनंद को खोजेंगे तो आपको रोना पड़ेगा। उड़ाव पुत्र को रोना पड़ा आखिरी में, सब कुछ होने के बाद आखिरी में उसे रोना पड़ा। लेकिन अगर वो अपने पिता की इच्छा पर चलता तो जो पिता का था वो उसका रहता और वो आनंद उसका समाप्त नहीं होता। वो उस दिन भी रहता, कल आज और युगानुयुग उसके साथ बना रहता, उसके मरने तक वो सारी चीजें उसकी ही थी। लेकिन जब वो पिता से अलग हुआ, और आज भी दुनिया में लोग हैं पिता से अलग होकर अर्थात यीशु से अलग होकर वे चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम सारी चीजों को प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर से अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो वो रिक्त स्थान भर देता है। वो खालीपन जो उड़ाव पुत्र के जीवन में, देखे आगे जब उसको लूका 15 अध्याय पढ़ना तो वहां लिखा है कि जो खाली स्थान था, लेकिन जब वो फिर से पिता के पास गया वो खाली स्थान पिता ने फिर से भर दिया, फिर से उसको नए वस्त्र पहनाए, फिर से उसको चूमा, वो फिर से उसे नई अंगूठी पहनाई गई, उसका मान सम्मान किया गया, गले से लगाया गया, उसके लिए भोज रखा गया, पार्टी मनाई गई। हालेलुया। वो आनंद उसके पास उस समय तो कुछ नहीं था, सिर्फ पिता उसके पास था, लेकिन आनंद उसके जीवन में आ गया पिता के रहने से। आज हम सोचते हैं कि पिता ना रहे अर्थात यीशु दूर रहे और हम पैसों के पीछे भागते हैं। अब पैसा आपके जीवन में रहेगा और यीशु आपके जीवन में या हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो कदापि आनंदित नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा उड़ाव पुत्र के समान हम भी कंगाल हो जाएंगे, हमें भी पछतावा के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको कहता है कि हम और आप जैसे इसके हमने पढ़ा उसका 15 का 11वां आयत, तो यहाँ लिखा है मैंने ये बातें तुमसे हम और आपसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह बातें ये आज्ञा इसलिए कह रहा है कि उसका आनंद हमारे और आपके जीवन में सदा बना रहे और वो आनंद खत्म ना हो, वो आनंद हमारे मरते समय तक और मरने के बाद भी हमारे और आपके साथ में रहे। और इसलिए वो कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए, जब यीशु हमारे और आपके जीवन में आनंद को देता है तो हम दुख अर्थात अंधेरे में होकर भी जाएंगे तो भी हमारे अंदर वो आनंद रहेगा। पौलुस और सीलास को मालूम है वो जेल में बंद हैं, जेल के अंदर बंद हैं, उनके हाथों में बेड़ियां डली हुई हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, फिर भी वे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं वचन को, प्रेरितों की काम की किताब उसका 16 अध्याय और 25वें आयत में लिखा हुआ है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ, इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव गिर गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। बस देखिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। हालेलुया। अर्थात आनंदित थे, परमेश्वर का आनंद उनके अंदर था। वो तो जेल में थे, फिर उनको तो रोना चाहिए, उनको तो शोक मनाना चाहिए, अरे मैं तो जेल में हूँ, मुझे मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर संसार का आनंद उनके अंदर रहता तो वो सच में रोते, संसार के वे पीछे चलते तो सच में उन्हें रोना पड़ता। लेकिन उनके अंदर जो परमेश्वर का आनंद था, जो पिता ने उन्हें आनंद दिया था, वो आनंद था। इसलिए लिखा है कि आधी रात के लगभग जब
पौलुस और सीलास बंदी गृह में है तो वे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। और भजन गा रहे हैं तो रोते हुए तो गा नहीं रहे होंगे। रोते हुए गा रहे थे क्या? रोते हुए नहीं, आनंद के साथ में, खुशी के साथ में कि प्रभु तेरा धन्यवाद, उसकी स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। और जब वो ऐसा कर रहे थे, और लिखा है कि जो और भी कैदी थे वे उनके उस भजन को सुन रहे थे, देख रहे थे। ये तो बंदी गृह में है, जेल में डले हुए हैं, फिर भी कैसे? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की शांति थी। उनके अंदर खाली स्थान नहीं था, वो खाली नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर था, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद उनके अंदर भरा हुआ था। इसलिए तो ऐसी अवस्था में हमारे और आपके पास भी, आप अगर जो मसीह का, जो अपने आप को सच्चा मसीह कहता है कि मैं सच में प्रभु का जन हूँ या प्रभु की बेटा बेटी हो, अगर खाने को नहीं रहेगा तो भी वो आनंदित रहेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, वो प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, वे प्रभु के वचन को सुनकर उसको मानेंगे, क्योंकि प्रभु का आनंद उनके जीवन में है, प्रभु का आनंद उनके जीवन में है। अगर खालीपन आ जाए या खाली स्थान हो जाए तो वहां कोई भी आ जाएगा, दुष्ट भी आके बैठ जाएगा। इसलिए इसको खाली ना रखें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ बने रहें। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस और सीलास जो है आनंद के, परमेश्वर के भजन के गीत गा रहे थे, प्रार्थना करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए सच्चा आनंद सिर्फ और सिर्फ मसीह देता है। और पौलुस सीलास के साथ मसीह था। पुत्र ने संसार में आनंद खोजना चाहा, नहीं मिला, लेकिन पौलुस और सीलास ने मसीह में अपने आनंद को खोजा और उन्हें जेल में भी सच्चा आनंद मिला। जेल में उनके लिए अच्छे खाना तो मिलता नहीं होगा, जेल में उनके लिए पंखा तो लगा नहीं होगा, कूलर तो एसी तो लगी नहीं होगी उनके साथ में, क्योंकि कैदियों को अच्छा व्यवहार तो किया नहीं जाता। कैदियों के साथ में उनको अच्छा बिस्तर, बेड तो दिया नहीं होगा, लो इस पे सोना है। लेकिन फिर भी वे आनंदित थे। और एक कहानी जो मैंने बताई, उसके पास सारी चीजें थी, धन था, पैसा था, नौकर थे, चाकर थे, बंगला था, गाड़ी थे, हर चीजें थी, फिर भी वो अच्छा बिस्तर था, बेड था, लेकिन फिर भी रात में सोता और नींद नहीं आती थी, फिर भी उसे दुख परेशानी सताए जा रही थी, क्योंकि यीशु का आनंद उनके अंदर नहीं था। इसलिए हमें और आपको संसार में नहीं, पैसों में नहीं, धन में नहीं, अभिलाषाओं में नहीं, लेकिन हमें यीशु में अपने आनंद को खोजना। और यीशु आपके अंदर रहेगा तो सच में सच्चा आनंद सिर्फ और सिर्फ मसीह में मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन फिलिप्पी 4:4 में हमें और आपको कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। और ये आनंद, जो सदा आनंदित रहने का आनंद है, वो आपको संसार में नहीं मिलेगा। आप संसार में खोजेंगे तो आप सदा आनंदित नहीं रहेंगे। उड़ाव पुत्र ने खोजना चाहा, लेकिन वो कुछ समय आनंदित था, लेकिन बाद में रो रहा था, रोना पड़ा उसे, कंगाल हो गया, अकाल पड़ गया उस देश में। वहां पर उसे खाने के लिए एक कुछ नहीं मिलता था, एक टुकड़ा नहीं मिलता था। सुअर जो भोजन खाते थे वो भोजन भी उसको नहीं मिल पा रहा था। ऐसी अवस्था आ जाएगी अगर हम मसीह के साथ नहीं है, यीशु के साथ नहीं, और यीशु में अगर हम अपने आनंद को नहीं खोज रहे हैं, संसार में, संसार की अभिलाषाओं में। हमने जैसे पहले पढ़ा, पहले यूहन्ना 2:17 की संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे सदा बनी रहेंगी, वो सदा रहेंगी। इसलिए हमें और आपको जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें, संसार की इच्छा पर ना चलें, क्योंकि संसार कुछ समय तो आपका साथ देगा, संसार कुछ समय तक तो आपके संग रहेगा, लेकिन जब ज्यादा परिस्थिति खराब हो जाएगी, जब ज्यादा कुछ जीवन में घटित हो जाएगा, वो आपको इनकार करके भाग जाएंगे, अपने मार्ग पकड़ लेंगे और छोड़ देंगे, बोल देंगे मैं नहीं जानता तुम कौन हो। लेकिन यीशु ऐसा नहीं कहेगा। यीशु सदा आपके साथ है, हमारे साथ है। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह में ही हमें और आपको सच्चा आनंद मिलता है, और यीशु मसीह में ही हमें और आपको आशा भी मिलती है, और वो आशा है अनंत जीवन की। हालेलुया। एक बात बताइए, संसार में लोगों को आशा है क्या? बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास आशा है? कोई आशा नहीं है। लेकिन हम और आप
जो अपने आप को हम मसीह कहते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उनके पास शायद आप अपने आप से सोच सकते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन एक आशा है, एक आशा है वो अनंत जीवन की। और वो आशा ये है कि हम प्रभु के साथ में रहेंगे, क्योंकि यीशु जब इस दुनिया से जा रहा था तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ एक स्थान तैयार, एक जगह तैयार करने के लिए, जहां आकर मैं फिर से तुम्हें वहां का क्या करूं, ले जाऊं उस स्थान के लिए। और वो आशा संसार के लोगों को नहीं है, लेकिन हमें और आपको है। इसलिए भजन संहिता 16 अध्याय और उसका जब हम 11वें आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद स्पष्ट स्पष्ट कहता है, भजन संहिता उसका 16 और उसका 11वां पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। प्रभु के पास में आनंद की भरपूरी है। और भरपूरी किसे कहते हैं? तो कभी खत्म ना हो। अकाल के समय में भी आपको वो आनंद मिलेगा जो पैसे वालों के पास आनंद नहीं होगा। जो बड़े बड़े बंगलों में रहते होंगे वो आनंद भी उनके जीवन में नहीं होगा। सब है लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन अकाल है, परिस्थिति चारों तरफ हाहाकार रहेगा, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर वो आनंद देगा। उसे ही तो हम भरपूरी, भरपूर कैसे कहते हैं? जो कभी खत्म ना हो। भरपूर है, कभी खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा है, भरपूर। और वो आनंद संसार नहीं देगा। लेकिन यहाँ लिखा है 16 उसके 11वें पद में कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा। कुछ समय लिखा है क्या? कुछ क्षण लिखा है? नहीं, सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। और वही आनंद, इसलिए मसीह में अनंत जीवन की एक आशा है। और वो आशा है कि हमें भरपूर आनंद परमेश्वर देगा, हमें अनंत जीवन देगा, हमें खुशियां देगा, हमें आनंद हमारे जीवन बना रहेगा। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, दुनिया में आने के बाद वो अपने पिता की इच्छा को पूरा किए, वो पकड़वाए गए और जो यातनाएं उन्होंने सही वो बड़ी दुखद थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता की, यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। लोग, जब यीशु कलवरी पर मारा गया तो लोग दुखी थे, जो उसके चाहने वाले थे वे बड़े दुखी थे, रो रहे थे। लेकिन यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 20 और उसके 16वें पद में कि मरियम मगदलनी के विषय में, कि जब यीशु मसीह पुनः जिंदा हो जाता है, ये भी बड़ी दुखी थी। यीशु मर गया, उसे कब्र में रख दिया। मरियम जो मगदलनी है वो रो रही थी, दुखी थी, आनंद उसके जीवन में नहीं था। लेकिन जब यीशु फिर से जिंदा हो जाता है, उसके अंदर आनंद आ जाता है। पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 16वां पद। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रुक्मिनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के ऊपर जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मरियम मगदलनी के विषय में लिखा है, 16 वचन पढ़ा ना। यीशु ने उससे कहा, मरियम, 15वां वचन से लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? जब यहाँ पर अगर हम 11वें पद से पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर वो आकर रोती है क्योंकि यीशु मसीह को कब्र में रखे थे और वो मर गया था। और यहाँ पर लिखा है कि 14वें पद में कि यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे लाऊंगी। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब यीशु बताता है कि मैं कौन हूँ, और जब वो पहचान जाती है तो उसके अंदर, अर्थात यीशु जब जिंदा हो जाता है, यीशु उसके हृदय में फिर से आ जाता है, आनंदित हो जाती है, खुशी मनाने लगती है। वैसे ही जैसे उड़ाऊ पुत्र पिता के पास जाता है तो वो आनंदित हो जाता है। और परमेश्वर
आज चाहता है कि हम और आप इस संसार में, दुनिया के मोह माया, दुनिया की चीजों में, वस्तुओं में, धन में हम आनंद को ना खोजें। हमें जरूरी है अपने जीवन में अगर आनंद को खोजना है तो हम यीशु में, वचनों में उस आनंद को खोज सकते हैं और वो मिलेगा। इसलिए हमें और आपको जरूरी है कि सच्चा आनंद दुनिया में नहीं है, प्रभु में है। और प्रभु अगर आपके जीवन में है तो आप सदा आनंदित रहेंगे। आपके पास जरूरतें आपकी पूरी नहीं होंगी तो भी आप आनंद मनाएंगे। आपके पास कुछ भी, आपके पास एक जोड़ी कपड़ा रहेंगे फिर भी आप कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद कि लोगों के पास तो वो ही नहीं है, फटे पुराने पहनते हैं, मेरे पास है, प्रभु तेरा धन्यवाद, अर्थात प्रभु की महिमा करेंगे। सो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए, परमेश्वर का सच में धन्यवाद करें और प्रभु के चरणों में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आज तक मैंने संसार में आनंद को खोजा, प्रभु उस उड़ाऊ पुत्र के समान मैं भी अपने पिता था, तुझसे मैं अलग हो गया था। मैंने संसार में खुशियों को, आनंद को खोजना चाहा, लेकिन प्रभु वो आनंद कुछ दिनों बाद मेरे जीवन से अलग हो गया। प्यारे खुदा, उड़ाऊ पुत्र के समान हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हुए प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और कहते हैं कि हे पिता, मैं योग्य नहीं कि तेरा बेटा या मैं तेरी बेटी कहलाऊं, मुझे माफ कर। आज अगर हम परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के करीब आएंगे, वो आज फिर से आपके जीवन में आनंद देना चाहता है। वो कहता है यूहन्ना 11 अध्याय में कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। संसार के लोग कुछ समय तक आपको शांति देंगे, आनंद देंगे, आपको खुश रखेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, लेकिन ऐसी जब परिस्थिति खराब होगी वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यीशु आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। आज उस खुदा के, उस परमेश्वर के हम चरणों में आए, उस खुदा से कहे प्रभु मुझे माफ कर, हे पिता मुझे क्षमा कर, मैंने अब तक अपने अभिलाषाओं को मैं जीवन जिया, मैंने पिता तुझसे अलग कर जीवन जिया। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर, आज मुझे इस वचन के द्वारा मैं जान पाया हूँ कि संसार की अभिलाषाएं, पहला यूहन्ना 2:17 के अनुसार जो संसार में है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का आनंद सदा बना रहेगा। अरे खुदावंत परमेश्वर राजा दाऊद के समान 16 उसके 11वें वचन के अनुसार प्यारे पिता परमेश्वर तू सहायता कर, क्योंकि आपका आनंद भरपूरी का आनंद है और तू हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा जो सदा रहेगा। अरे खुदावंत परमेश्वर, आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं जिनके अंदर प्रभु आनंद नहीं है, सारी चीजें हैं, हर एक व्यवस्थाएं हैं, खाने को है, रहने को है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो आनंद नहीं है, प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि अब से प्रभु इस संसार के पीछे नहीं, लेकिन तुझ में, वचन में प्रभु तुझे खोजे और प्रभु इनका आनंद यीशु आप में पूरा हो, क्योंकि आप जो आनंद देते हैं वो सदा बना रहता है।